तो जो पहले जैसे दलित भाइयों के साथ सोच रखते थे कुछ लोग, वो सोच फिर से उनकी जिंदा हो गई है। दलित भाइयों को तो आप देखिए, जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कुछ कह दें, आंख में आंख डाल के कुछ बदतमीजी से बोल भी जाए। लेकिन आज आप देखो, रोज इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मजाल क्या है कि बीजेपी का कोई कुछ बोल जाए। और यही बहन जी के टाइम पे जो है बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ऐसे था कि जो आप बात कह रहे हैं ना कि आधी रात को, तो उस टाइम पे थी। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रिक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी। स्वागत है साहब। धन्यवाद जी। सुमित यादव जी, स्थिति ये है कि बहुजन समाज के लोगों के साथ रोज कछु ना कछु घटना डेली आ रही है। मारपीट, छोटी छोटी बच्चियों के संग बलात्कार की घटनाएं, काय ने अगर बाल बढ़ा रखे हैं तो वह के साथ घटनाएं, बारात चढ़ रही है वह के साथ घटनाएं, यह तरीका की घटना डेली उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, कोई प्रदेश कोई सूबा ऐसा नहीं है जहाँ ते यह तरीका की घटना ना आ रही हो। डेली कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार तो क्या बहुत चाक चौबंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, दलित समाज के संग जो अत्याचार है रहे हैं लगातार, उन पे बस खाना पूर्ति है रही है। और कहीं ना कहीं पुलिस जांच को विषय करके मामले को टलाने की कोशिश कर रही है। आपकी कोई प्रतिक्रिया लूँ या तो पहले मैं आपको एक और ख़बर बता दूँ। खबर सुन लो उत्तर प्रदेश की, यही जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। ठीक है साहब, उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिजाना थाना क्षेत्र के गांव बलहेड़ा से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जाने पूरे इलाके को झंझोड़ दियो। जाति नफरत और हैवानियत की सारी हद पार करते हुए गांव के ही 4 युवकों ने एक दलित मजदूर को जानते मारने की कोशिश करी है। पीड़ित की पहचान जितेंद्र पुत्र जब्बार के रूप में हुई है, जो गांव में मजदूरी को काम करे है और अपने परिवार को पेट पाले है। आरोप है कि 11 जून की रात करीब 9 बजे गांव के ही सद्दाम और मंगा नाम के युवक वाकू घर पहुंचे और वाकू कई बहाने थे घर से बुला कर ले गए। रास्ता में 2 और युवक साथ है लिए, वो टोटल मिला के वो 4 है गए। चारों ने मिलकर जितेंद्र को यमुना नदी के किनारे एक सुनसान स्थान पर ले गए, जहाँ उन्होंने वहाँ पे दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित की पत्नी पिंकी ने बताई है कि आरोपी ने जितेंद्र को यमुना नदी में डुबो कर बेरहमी से पीटा और वहाँ के साथ जाति सूचक शब्दन से प्रयोग करो गए और अभद्रता करी गई और मार पिटाई करी गई। या के साथ साथ वहाँ के बाद वह अधमरी हालत में रेत में आधो गाड़ दियो और रस्सी से बांधकर मौत के मुंह में छोड़कर फरार रह गए। रात भर जितेंद्र घर नहीं लौटो तो परिवार के लोग चिंतित हुए। अगले दिन सवेरे पुलिस को सूचना दी गई। खुद ग्रामीणों के साथ परिजनों ने तलाश शुरू करी। यमुना किनारे रेत में दबे हुए अधमरे जितेंद्र को जीवित हालत में पाकर लिखारो गयो। या के बाद वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब परिजन या पूरी घटना की तहरीर लेकर झिंझारा थाना पहुंचे तो पुलिस ने शुरुआत में मारपीट की घटना को ऐसे ही टरकाने की कोशिश करी। बाद में स्थिति को समझते हुए FIR दर्ज करने की बात कही गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी। फिर वो SSP के यहाँ पहुँचे। SSP के कहने पे फिर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज हुई। तो ये बिल्कुल तुरंत को वाक़या है और ऐसी घटनाएं रोज़ है रही हैं। और कानून व्यवस्था पे सरकार बड़े दम भरे कि कानून व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है। हमारे गृह मंत्री भी कहे मैं रात को 2 बजे महिला सोनो लाद के अगर चली जाए तो वह को कोई बाल बांके का निवारण नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में चुन चुनकर दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। कुछ लोगों को ये लगता है, जिनकी विचारधारा सामंतशाही है, कि अब तो हमारा सरकार है, अब तो हमारा राज है, ये क्या कर लेंगे। तो जो पहले जैसे दलित भाइयों के साथ सोच रखते थे कुछ लोग, वो सोच फिर से उनकी जिंदा हो गई है। दलित भाइयों को तो आप देखिए, जब बहन जी की सरकार थी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कुछ कह दें, आंख में आंख डाल के कुछ बदतमीजी से बोल भी जाए। लेकिन आज आप देखो, रोज इतनी घटनाएं हो रही हैं,
लेकिन मजाल क्या है कि बीजेपी का कोई कुछ बोल जाए। और यही बहन जी के टाइम पे जो है बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ऐसे था कि जो आप बात कह रहे हैं ना कि आधी रात को, तो उस टाइम पे थी, या तो लोग जेलों में पहुंच गए थे या उत्तर प्रदेश छोड़ गए थे। ये आज की सरकार के तो दावे खोखले दावे हैं, इन पे यकीन मत मानिए। पुलिस पकड़ पकड़ के लोगों की टांगों में गोली मार देती है अपनी पीठ थपथपाने के लिए। वास्तविकता ये है, ये केस खोल पाते नहीं है। तो अब कैसे चूक जो है मीडिया में अगले दिन की हेडलाइन कैसे बनाए, तो कुछ मासूमों को पकड़ के पता लगी उनकी टांगों में गोली मार देते हैं। बिल्कुल पुलिस तो आप मान लीजिए यूपी की पुलिस तो एकदम फेल है बुरी तरह से। नहीं यदि पुलिस का खौफ होता तो इस तरह की घटनाएं घटती ही नहीं होती। लेकिन एक बात है सुमिति यादव जी के जो बहन जी को कार्यकाल हो, बहन जी के कार्यकाल की आज विरोधी पार्टी के लोग भी जो है तारीफ करें कि बहन जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था इतनी चाक चौबंद थी, इतनी मजबूत थी, जो आज तक देखी नहीं गई, काई भी सत्ता में नहीं देखी गई। क्या कहना हो आपको? दलितों के साथ अत्याचार नहीं हो, इसलिए साहब देखिए कांग्रेस पार्टी ने स्पेशल प्रोविज़न किए, क्योंकि दलितों के साथ अत्याचार होता था। फिर बहन जी आ गई तो बहन जी ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया, जो कानून था उसको लागू किया। आज की सरकार जो हमने कानून बना रखे हैं ना, उनको लागू नहीं कर पा रही है। अलग से कुछ देना तो आप भूल जाइए, जो संविधान ने उन्हें हक दे रखा है कि साहब जात सूचक शब्द नहीं कहेंगे, हमें जो है ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें हे दृष्टि से देखता हो। लेकिन आज उनके हक की बात करो तो उल्टे बीजेपी के लोग जो है आपके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने लगते हैं। तो ये बिल्कुल सामंतशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और इन्हें मौका मिल गया है, सरकार आ गई है इनकी, तो पूरा का पूरा इन्होंने जो है किस तरीके से इनको दबाया जाए वो पुरानी नीतियों पे चले गए हैं ये, और पूरा दलित समाज को आज दबाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन आप ये जान लीजिए साहब जो है ये लोकतंत्र है, राजशाही नहीं है। तो जनता चुन चुन के बदले लेगी इनसे, जनता चुन चुन के बदले लेगी। बहुजन समाज को जितने सताने की कोशिश करी जा रही है, आने वाले चुनाव में या को जवाब ईंट को जवाब पत्थर दे दियो जागो। तो मामला बहुत गर्म है और ऐसी खबर को बिल्कुल नहीं रोकना है। जो समाज के लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, और याग नहीं है समाज को जागृत करते रहना है और खबर को शेयर करते रहना है। क्यों? मैं अपना काम सिद्धते कर रहा हूँ, मैं चाहूँ कि आप भी काम अपना सिद्धते करो, क्योंकि बीएसपी की कोई आईटी सेल नहीं है। आप भी बीएसपी की आईटी सेल हो। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक के नहीं, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया जी, नमस्कार।